welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम इस समय आपका स्वागत करते हैं। Very happy New Year to you. आप सभी लोगों के लिए नया साल बहुत बहुत मुबारक I हो। think we can say this all through this month. मैं सोचता हूँ कि इस पूरे महीने भर हम इसे कह सकते हैं। Though we started with January 1st, 2023 last week, जबकि पिछले हफ्ते 1 जनवरी 2023 से हमने इसकी शुरुआत की है, ये सच है। but we can say that we have the spirit of this new year as we begin with a lot of joy and happiness and looking forward to what God is going to do in our midst. पर मैं यही कहूँगा कि ये तो नए साल की आत्मा है और सच में परमेश्वर हमारे मध्य में जो काम करने वाले हैं हम उसके बारे में राह देख रहे हैं। And our happiness is something God is interested in. और हमारी खुशी तो ऐसी बात है जिसमें परमेश्वर दिलचस्पी लेते हैं। You know, simply because you are His child. और ये केवल इसीलिए क्योंकि आप तो उसकी संतान हैं। If you are watching this program, wherever you may be, I want you to know that God has chosen you. आप चाहे जहां से भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। And you are God's child. और आप परमेश्वर की संतान हैं। He created you. उसने आपको बनाया है। He knows you. वो आपको जानते हैं। He is interested in your life. वो आपके जीवन में दिलचस्पी लेते हैं। He is also interested in doing His very best for you if you believe and follow Him. अगर आप उस पर विश्वास करेंगे, उसके पीछे चलेंगे, तो वो आपके जीवन में सबसे उत्तम काम करना चाहते हैं। You know, very often our happiness depends on our circumstances. देखिए, अक्सर हमारी जो खुशी होती है वो तो हमारी परिस्थितियों के ऊपर आधारित होती है। But the Bible talks about a joy and a happiness that is beyond our circumstances. लेकिन बाइबल ऐसे आनंद और खुशी के बारे में कहती है जो कि हमारी परिस्थितियों से बिल्कुल परे है। And I want to tell you that our spirit is happy when we are connected with God or connected to God. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ी होती है, केवल तभी हमारी आत्मा खुश होती You है। know why? आप जानते हैं क्यों? When you are connected with God, He is taking care of you and He is so very good and powerful to be with you and to help you. जब आप परमेश्वर के साथ में जुड़े होते हैं तो वो आपकी देखभाल करेंगे। वो तो इतने सामर्थी है और आपकी भलाई चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं। And simply because of His power, He can do anything and everything that is needed in your life. और परमेश्वर तो महान है और वो जो चाहे और जो कुछ भी करना चाहे आपके जीवन में वो कर सकते हैं। So when you have that confidence, तो जब आप में ये भरोसा होता है, it makes you happy, it makes me happy. ये आपको खुश करता है, ये मुझे खुश करता है। And I trust in God for this new day. और मैं इस नए दिन के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ। I want to follow God in this new year. मैं इस नए साल में परमेश्वर के पीछे चलना चाहता हूँ। So in this new year, we all would have made some resolution or the other. तो इस नए साल में हम सभी ने किसी न किसी तरह से कोई न कोई नियम बनाया है। Usually people wait for making decisions or resolutions at the new year. और सामान्य रूप में लोग तो नए साल में निर्णय लेने के लिए या कोई नियम बनाने के लिए राह देखते हैं। You know, some decisions we have taken in the last year. आप जानते हैं पिछले साल भी हमने इसी तरह से कुछ निर्णय लिए थे। And how many of you have followed it till the very end of the year? आप में से कितने लोगों ने साल के अंत तक उन नियमों का पालन किया है? You know, I am pastoring a church in Villivakkam area in Chennai. मैं चेन्नई के विल्लीवाकम क्षेत्र में एक कलीसिया का पास्टर हूँ। And we took a decision and we all as a church made a resolution last year that we should read the Bible every day and pray. पिछले साल हमने कलीसिया के रूप में एक निर्णय लिया कि हमें प्रतिदिन अपनी बाइबल पढ़नी ही चाहिए। In the month of January 2022, I told people, all the people, that you should read it and you should also tell it to someone who is your friend or who is a partner in faith. जनवरी 2022 में मैंने इस तरह से निर्णय लिया और मैंने उनसे कहा कि आप खुद प्रतिदिन बाइबल पढ़िए और विश्वास में आपके जो भाई हैं या मित्र हैं उन्हें भी इस तरह से करने की आप सलाह दीजिए। Just to maintain what we call the accountability. ताकि हम एक दूसरे के प्रति जवाबदेही व्यक्ति हो। And they will continue to grow and continue to read the Bible. और इस तरह से वो भी निरंतर बढ़ते चले जाएंगे, बाइबल पढ़ते जाएंगे। So people were following it quite
quite well. लोग तो अच्छी तरह से इसका पालन भी कर रहे थे And first 3 months went very, very fine. और पहले 3 महीने तो बहुत ही अच्छे से बीते। And in the New Year service, January 1, 2023, I asked them, 1 जनवरी 2023 की नए साल की सभा में मैंने उनसे ये पूछा। some of them said it went for 6 months. कुछ लोगों ने कहा ये तो 6 महीने तक चलता रहा, Some said they went for 8 months. कुछ लोगों ने कहा ये तो 8 महीने तक अच्छे से चला। But not many have followed it till the very end. लेकिन ज्यादातर लोग इसे आखिरी समय तक नहीं बनाकर रख पाए। And what I want to share is, dear friends, that resolutions are very, very important. प्यारे दोस्तों, मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि ये जो नियम है जो हम बनाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। And taking it on a special day like a New Year is okay, but for doing good, for anything good, resolutions can be made on any day. नए साल की शुरुआत में अगर आप इस तरह से नियम बनाते हैं तो ये सच में बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो आप नियम बनाते हैं वो तो किसी भी दिन बनाए जा सकते हैं। So, what is this resolution? तो ये जो नियम है ये क्या है? It's basically a quality of being firm and determined to do something. ये तो ऐसी योग्यता है जहां पर हम कुछ काम करने के लिए निश्चित हो जाते हैं, ठान लेते हैं। And sometimes we as individuals can take those decisions. और कई बार हम ऐसे व्यक्तिगत रूप में निर्णय ले सकते हैं। Sometimes we as a church or a group of people or a community can take those decisions. कई बार एक कलीसिया के रूप में या समूह या समाज के रूप में हम इस तरह निर्णय ले सकते हैं। When you take it individually, it is between you and God. जब आप इसे व्यक्तिगत रूप में लेते हैं तो ये आपके और परमेश्वर के बीच में की ही बात होती है। But when you take it as a community, you are dependent on others also to follow that, and God is also involved in that. लेकिन अगर आप एक समाज के या समूह के रूप में निर्णय लेते हैं तो दूसरे लोगों का उसमें जुड़ना जरूरी होता है और परमेश्वर भी उसमें जुड़ते हैं। My dear friends, when you look at the Bible, we see a lot of people have made good resolutions in their life. मेरे दोस्तों, अगर आप बाइबल में देखें तो आप पाएंगे कि बहुत से लोगों ने अपने जीवन में इस तरह से नियम बनाए हैं। And I want to tell you, those decisions they've made, those determination that they've had can be very, very valuable for you and me today. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो ठान लिया था, जो निर्णय लिए, वो आज हमारे लिए बहुत ही अनमोल है। What they have decided, we can decide on today. उन्होंने जो निर्णय लिया, आज हम वो निर्णय ले सकते हैं, उसे ठान सकते हैं। Even we have crossed January 1, 2023, it is immaterial. We say, today is the day we can make these decisions. हालांकि 1 जनवरी 2023 का दिन तो बीत चुका है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। हम कह सकते हैं कि आज मैं ये निर्णय लेता हूं। So I want to share with you that we can take a decision or we can make a resolution to always seek the Lord. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम निर्णय ले सकते हैं, हम इस तरह से ये नियम बना सकते हैं कि हम हमेशा परमेश्वर को खोजते चले जाएंगे। What do I mean by that? Seek the Lord. प्रभु को खोजने का मतलब क्या है? It doesn't mean that God is hiding somewhere and we have to go on, searching Him. He is trying to hide from us and we have to find Him. इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर कहीं छिपे हैं, वो हमसे छिपे रहने की कोशिश करते हैं और हमें जाकर उन्हें ढूंढना, ऐसा इसका अर्थ नहीं। The Bible doesn't give us a picture like that. बाइबल हमें इस तरह की तस्वीर नहीं देती। Bible is saying that God is interested in us knowing Him. बाइबल कहती है कि परमेश्वर हम में दिलचस्पी लेते हैं और चाहते हैं कि हम उससे और ज्यादा जानते चले जाएं। He wants us to go to Him, get help from Him. वो चाहते हैं कि हम उसके पास जाएं और उससे मदद मांगते जाएं। And that is possible for any one of us who believe in Him. और जो उस पर विश्वास करते हैं उन सभी के लिए ये संभव है। And I want to tell you from the word of God that there was a person by the name of Jehoshaphat. मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूँ, यहोशापात नाम का एक व्यक्ति था। And he was the son of the first king who ruled over Judah. और वो तो यहूदा पर राज्य करने वाले उस पहले राजा का बेटा था। And Bible very clearly says that he took a firm resolution. He took a firm decision to seek the Lord. और बाइबल कहती है कि उसने मजबूती से निर्णय लिया, उसने ठान लिया कि वो परमेश्वर को खोजता चला जाएगा। In the book of 2 Chronicles chapter 20 verses 1 to 4 we read like this. दूसरा इतिहास अध्याय 20 वचन 1 से 4 में हम इस तरह से यहाँ पर पढ़ते हैं। After this, the Moabites and Ammonites with some of the Meunites came to wage war against Jehoshaphat.
some people came and told Jehoshaphat, a vast army is coming against you from Edom, from the other side of the Dead Sea. It is already in Hazazon Tamar. Alarmed, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed a fast for all Judah. The people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town to Judah to seek him. इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई करने आ रही है, और देख हसासोन तमार तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। हम यहाँ पर देखते हैं कि राजा यहोशापात परमेश्वर को खोजने लगा और पूरा उसने उपवास घोषित किया और सभी यहूदी लोग सभी नगरों से यहोवा को खोजने लगे। Jehoshaphat resolved in his heart to seek the Lord when he was in trouble. जब यहोशापात मुश्किल में था, तब उसने अपने हृदय में ये निर्णय लिया कि वो परमेश्वर को खोजता चला जाएगा। The Moabites and the Ammonites and so many other groups of people were coming to fight against him. मोआबी, अम्मोनी और बहुत से अलग अलग समूह उसके विरुद्ध में युद्ध करने के लिए आ रहे थे। And at that time he did not know what to do, only to go to God and his presence along with all his people, proclaim a fast and seek the Lord's guidance and help. और उस समय वो तो नहीं जानता था कि अब क्या करें, तो उसने उपवास की घोषणा की, यानी उसने और उसके सभी लोगों ने परमेश्वर के सामने उपवास किया और वो परमेश्वर की मदद मांगने लगे। My dear friends, you and I may go through such situations in our life. मेरे प्यारे दोस्तों, आप और मैं अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से जा सकते हैं When things come unexpected, when we do not expect such great disaster, such trouble, such enmity from people. जब हम किसी तरह के विनाश या लोगों से शत्रुता या ऐसी परेशानियों को अचानक अपने ऊपर आते हुए देखते हैं। The Jehoshaphat, what he did is he went and sought the Lord. He resolved in his heart, along with all the people, he went and seek the help from God. यहोशापात ने अपने दिल में ठान लिया और वो और उसके सभी लोग परमेश्वर को ढूंढने के लिए या परमेश्वर को खोजने के लिए वहां पर इकट्ठे हो गए। And you could have done the other way. और वो तो दूसरी तरह से भी ये कर सकता था। He could have asked help from his friends, other kings. वो तो अपने दूसरे मित्र राजाओं से मदद मांग सकता था। He could have asked help from many other nations. वो दूसरे देशों से भी मदद मांग सकता था। Perhaps he could have surrendered. शायद हो सकता था कि वो खुद को समर्पण कर दे। Oh, in these circumstances, he made a very good decision. I would say it is a personal, conscious effort that is involved here. पर यहाँ पर इस समय उसने बिल्कुल सही और अच्छा निर्णय लिया। व्यक्तिगत विवेक के अनुसार उसने निर्णय लिया। Seeking God is very, very important in times of trouble. मुश्किल के समय में परमेश्वर को खोजना ये तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। Because God is close to us. क्योंकि परमेश्वर तो हमारे निकट हैं, He is near us. वो हमारे करीब हैं। In the book of Isaiah 55:6 we read like this: Seek the Lord while he may be found. Call upon him when he is near. यशा 55:6 ये कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। इस तरह से यशा अध्याय 55:6 कहता है। And that's the calling Bible is giving to us. और यही तो ये बुलाहट है जो बाइबल हमें देती है। And we are called to seek the Lord. और हमें परमेश्वर को खोजने के लिए ही बुलाया गया है। Please don't misunderstand me when I said in times of trouble Jehoshaphat sought the Lord. आप मुझे गलत मत समझिए जब मैं कह रहा हूँ कि मुश्किल के समय में यहोशापात ने परमेश्वर को खोजा। And the point is, in his heart, he made a decision that he will stand with God or stand by God even in times of trouble. मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसने अपने दिल में ठान लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किल का समय क्यों न रहे, वो तो परमेश्वर के साथ में रहेगा और वो परमेश्वर के साथ खड़ा रहेगा। And that doesn't mean we should not seek the Lord at other times. और इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दूसरे समय हमें परमेश्वर को खोजने की जरूरत नहीं, जब आराम से सब चलता है तब उसे नहीं खोजना चाहिए, ये नहीं। Bible very clearly says we should seek him at all times. बाइबल स्पष्ट बताती है कि हमें हर समय हर वक्त परमेश्वर को खोजना है। In this new year, I would suggest that we make a decision that from this time onwards, from this day onwards, oh Lord,
help me to seek you always, all the days of my life. इस नए साल में आइए हम ये निर्णय लें कि हे प्रभु, इस समय मेरी मदद कर कि इस नए साल में हर दिन हर समय मैं आपको खोजते रहूं। And definitely you will not be disappointed. और निश्चय ही आप निराश नहीं होंगे। And we're going to take a short break for music. अभी हम संगीत का एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। As we listen to this song, I want you to think, am I seeking the Lord? और जैसे कि हम ये गीत सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सोचिए कि क्या मैं परमेश्वर को खोज रहा हूँ And how am I seeking God? और मैं परमेश्वर को कैसे खोज रहा And हूँ what are the ways in which I have tried in the past? और भूतकाल में मैंने किस तरीके से उसकी कोशिश की, Have I found Him? क्या मैंने उसे खोज निकाला। Bible says very clearly, we as God's children must seek certain things. बाइबल स्पष्ट रीति से हमें बताती है कि प्रभु की संतान होने के नाते हमें कुछ खोजना In है। the book of Colossians chapter 3 verses 1 and 2. कुलुसियों अध्याय 3 वचन 1 और 2 ये कहता है, Since then you've been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, इस तरह से वचन कहता है। We are asked to seek the things above. हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करने के बारे में कहा It है। is suggesting to us not to seek after the things of this world. यह हमें सलाह देता है कि हमें संसार की चीजों को नहीं खोजना है। What do we mean by that? तो इसका क्या अर्थ है? Again, going back to what I said earlier, it simply means seek God. और जैसे मैंने पहले कहा था, इसका सरल अर्थ यही है कि हम परमेश्वर को खोजें। Seek God first in our life. That resolution we have to make. परमेश्वर को अपने जीवन में पहले खोजें, हमें ये निर्णय लेना होगा। And when we take that resolution, definitely, as Matthew 6:33 points out, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to तो you. जैसे मत्ती 6:33 कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। और इसीलिए हमें परमेश्वर को सबसे पहले खोजते जाना है। We take a resolution to seek the Lord. हम ये निर्णय लेते हैं कि हम परमेश्वर को, अपने प्रभु को खोजते चले जाएंगे। And the second thing I want to leave before you is this. We need to make a resolution to serve the Lord. दूसरी बात जो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमें ठान लेना होगा, निर्णय लेना होगा कि हम परमेश्वर की सेवा करते चले जाएंगे। That decision is a very, very important decision made by a great man of God in the Bible. और ये निर्णय, ये महत्वपूर्ण निर्णय बाइबल के सबसे महान लोगों ने हमेशा लिए हैं। In the book of Joshua, chapter 24, verse 15, Joshua says to the people of Israel like this. यहोशू अध्याय 24 वचन 15 में यहोशू इस्राएलियों से, इस्राएल के लोगों से ये कहता है, But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। इस तरह से यहोशू उनसे कहता है। What a wonderful decision Joshua and his family have made for the Lord. देखिए, परमेश्वर के लिए यहोशू और उसके परिवार ने यहाँ पर सच में कितना अद्भुत निर्णय लिया था। The people of Israel have given up all their idols when they were coming back to God. जब इस्राएली लोग परमेश्वर के पास वापस आ रहे थे तो उन्होंने अपने सारे बुतों को वहां पर छोड़ दिया था। But sometimes they were going back to them again and again. लेकिन कई बार वो उनके पास बार बार जाया करते थे, लौट कर जाया करते थे। And towards the end of his life, Joshua, after leading them to the land of Canaan, he is appealing to them. कनान देश में इस्राएली लोगों को लाने के बाद में अपने जीवन के अंत में यहाँ पर यहोशू उनसे विनती करता है। My dear friends, decision is yours. मेरे प्यारे दोस्तों, निर्णय तो आपका है। That's what Joshua is saying very clearly. यहोशू यही तो बहुत स्पष्ट रूप में कहता है।
You know, you choose for this day whom you will serve. तुम आज ही चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, इस तरह से यहोशू यहाँ पर कहता है। But I have resolved very clearly. मैंने बहुत ही स्पष्ट रूप में निर्णय लिया है। My family has resolved very clearly. मेरे परिवार ने इसका अच्छा निर्णय लिया है We will serve the Lord. कि हम तो परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। What do we understand from here? हम इससे क्या समझते हैं? I am not forcing it on you, dear friends. मैं आप पर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ Even the दोस्तों। earlier decision, I cannot force it on you. यहाँ तक कि पहले के भी निर्णय में आपको जबरदस्ती नहीं करवा The सकता। decision to believe in the God of the Bible is yours. बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास करने का निर्णय तो आपका है। Joshua says the same thing here to the people of Israel. You choose this day. यहोशू इसराइलियों से यही तो कहता है कि तुम आज इस बात का चुनाव करो। It is an individual decision. ये तो व्यक्तिगत निर्णय It is है, a decision the family has to make. ये परिवार को निर्णय लेना है। And you know, Daniel, a great person, he also made that decision once when he was in the Babylon. दानियल जब बेबीलोन में था तो निश्चय ही उसने भी ऐसा महान निर्णय लिया। He was taken as a captive, as a prisoner in the country of Babylon. उसे तो बेबीलोन के देश में एक बंदी के रूप में ले जाया गया था। But Bible very clearly says in the very first chapter, 8th verse, Daniel 1:8, Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official permission not to defile himself this way. दानियल 1:8 कहता है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोज खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजाओं के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। इस तरह ये वचन कहता है। He decided that he should not defile himself. उसने ठान लिया कि वो खुद को अपवित्र नहीं करेगा। Personal ये decisions. व्यक्तिगत निर्णय था। My dear friends, God wants you to make such decisions today. प्यारे दोस्तों, परमेश्वर चाहते हैं कि आज आप ऐसा निर्णय लें Not to defile yourself. कि आप अपने आप को अपवित्र न करें, To serve the Lord. बस आप प्रभु की सेवा करते जाएं, To seek the Lord. कि प्रभु को खोजते जाएं। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because God, first of all, made a resolution for you and me when we sinned against Him. जब परमेश्वर के विरुद्ध में हमने पाप किया था, तब सबसे पहले परमेश्वर ने हमारे लिए ये बात ठान ली थी। When we first sinned in the Garden of Eden, Adam and Eve, when they sinned, it was God who resolved in His heart to save mankind. जब आदम और हव्वा ने पाप किया था, तब परमेश्वर ने अपने दिल में ठान लिया था कि वो तो मनुष्य जाति को बचाएगा, वो मनुष्य जाति को निश्चय बचाएगा। And that decision is very, very important. God did not give up on that decision. और वो निर्णय तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। In the book of Genesis chapter 3:15 we read, and I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush your head, you will strike his heel. उत्पत्ति 3:15, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इस तरह से परमेश्वर ने कहा। God decided that time, and from then on for thousands of years he was very faithful in the resolution he made to save you and me, and that's why Jesus Christ came into this world. परमेश्वर ने उसी समय ये ठान लिया था और वो उस निर्णय के प्रति ईमानदार रहे, बने रहें, और उसी के कारण आपको और मुझे बचाने के लिए यीशु आए। But I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, we may not be very faithful to the resolutions we made, हम जो नियम बनाते हैं, ठान लेते हैं, शायद उसके लिए उतने ईमानदार न हो, but God is not. लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं है। He is a faithful God. वो विश्वास योग्य है, He is an unchanging वो God. कभी न बदलने वाले हैं। Whatever He says, it will come true. वो जो भी कहते हैं वो निश्चय पूरा होगा। When He said, I will save you, जब उसने कहा कि मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, He sent His Son to save us. तो उसने हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, And that's a decision on God's part. और परमेश्वर की ओर से यही निर्णय था। What can you and I do today? आज हम क्या कर सकते हैं? Dear friends, I want to tell you, I cannot force you again. दोस्तों, मैं आपको फिर कहूं, मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं। This decision is entirely yours. ये निर्णय तो पूरी तरह आपका है। If you want, अगर आप चाहे the God of the Bible is a faithful and unchanging God. कि बाइबल के परमेश्वर तो विश्वास योग्य और कभी न बदलने वाले परमेश्वर हैं, He is a God who can save you. वही परमेश्वर आपको बचा सकते हैं। He is a God who came into this world 2000 years ago. वही परमेश्वर है जो 2000 साल पहले इस संसार में आए। And I want to appeal to you, if you believe Him, you will not be ashamed. और मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आप उस पर विश्वास करेंगे तो आप कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। God bless you today. आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Study
the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number